हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का 21st सम और 22nd सम इस वीडियो में कवर आउट। और ये हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हमने सभी सम्स जो है पहले सॉल्व आउट कर लिए हैं और ये लास्ट सम है। और 23rd सम जो है वो एज योर होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल 22nd की तरह सेम है। सो 21st सम में उन्होंने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस हमें गिवन है 1,47,390। हम साथ साथ में इसको करेंगे। सो हमने पहले लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,47,390, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में एंड हैज़ बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर। लेकिन 2022 में उन्होंने कह दिया कि हम डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर करेंगे और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी लेकर आएंगे 2017 से। इट मीन्स 2017 से जितनी हमने डेप्रिसिएशन करी है उसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम फाइनल अकाउंट्स भी बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट उन्होंने हमें बनाने के लिए कहा है। सो यहाँ पे हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है 1,47,390। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। यहाँ पे हमने पीछे को जाना है। इट मीन्स 100 में से डेप्रिसिएशन 15% चार्ज हो रही थी। इट मीन्स 85 करेंगे हम। सो यहाँ पे 1,47,390 मीन्स 1,47,390 का इंटू 100/85 करेंगे, ठीक है। और वो आ जाएगा 30, हमारे पास 26010, ये आ गया। नेक्स्ट इसमें जब ये ऐड होगा 1,47,390 में, सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देती हूँ। 1,47,390 में जब हम ऐड करेंगे ये वाली वैल्यू को 26010 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 173400। इसका भी वैसे ही हमने 100 का 85% करके 30,600 निकाल लेना। और इसमें भी हमने जब इसको प्लस करना तो ये आ जाएगा। इसमें हम इसका भी जब हम 100/85 मीन्स इन सभी का हमने 100/85 करना है जो हमने यहाँ पे शो आउट किया है। और इस जो डेप्रिसिएशन आएंगे उसको ऐड करी जाना है क्योंकि हमने 2022 से पिछले साल में जाना है, 21st 20 और 19 में जाना है, पीछे को जाना है। सो ये आ गया हमारा 2019 को इस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 2,40,000, जो अब रह गई है 1,47,390। ये हमने लगाया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम कैसे लगाएंगे, वो हम 2019 से लगा रहे हैं। सो 2019 से इट मीन्स 2,40,000 का हम 15% हर साल चार्ज आउट करें 36,000। यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 1,08,000। वो आ गया एसएलएम के अकॉर्डिंग। और जब इन तीनों को हम ऐड आउट करेंगे इट मीन्स 26010 प्लस 30600 प्लस 36,000, तो वो हमारे पास आएगा 92610 आ गया। अब हमने डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं हम तो हमें इतनी चार्ज होनी थी। अब हमने डेप्रिसिएशन जो है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से की है तो हमें जो है डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हुई है। इन दोनों का जो डिफरेंस है मीन्स माइनस करके वैल्यू आती है 1,5390, वो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है जी। और अब हमने उन्होंने कह दिया कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से ही जो है अपने डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे। इस साल की जो डेप्रिसिएशन 2022 की डेप्रिसिएशन है वो भी 36,000 आएगी क्योंकि बाय डेप्रिसिएशन ये स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है जो हमने 2,40,000 का 15% करके निकाल लिया। रेट डेप्रिसिएशन का सेम है, बस उन्होंने मेथड चेंज किया। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे हम 1,47,390 में से इस वैल्यू को और इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 96,000। सो बहुत इजी सम है, छोटा सा सम है और हमने थोड़ा यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लिकेट किया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने आना है डेप्रिसिएशन से जो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज की थी। सो ये था हमारा 21st सम, बहुत इजी था, छोटा सा सम था। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे 22nd सम। वो भी मैंने आपके लिए पहले सॉल्व करके रखा है क्योंकि साथ साथ में सॉल्व करें तो कई बार कुछ पॉइंट्स ऐसे रह जाते हैं जो समझाए नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो कैलकुलेशन में होता है। सो 22nd सम में उन्होंने कहा कि
डेप्रीसिएशन जो है हमने पहले चार्ज की थी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, अब हमने करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड। इट मीन्स हम यहाँ पे भी अपना मेथड चेंज कर रहे हैं। सो ऑन 1 अप्रैल 2018 टेनफिन लिमिटेड ब्रॉट अ मशीनरी 15 लाख, 15 लाख की एक उसने मशीनरी खरीदी है। अक्टूबर 2018 में उसने बाद में एक और मशीनरी खरीद ली है, और अक्टूबर 1 2020 में जो मशीनरी उसने बेची है फर्स्ट वाली, इट मीन्स 15 लाख की मशीनरी उसने 12 लाख में बेच दी, और एक नई मशीनरी खरीद ली उसी दिन 10 लाख की। कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन 10% ऑन diminishing balance method. In 2022 company adopted SLM method, straight line method at the rate 5%, और इफेक्ट हमने 2018 से लगाना। सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन है 1 अप्रैल को उसने 15 लाख की मशीनरी खरीदी है, और 1 अक्टूबर को 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। यही तो जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं 2018 में। एक तो उसने 15 लाख वाली खरीदी है, दूसरी उसने 5 लाख की खरीदी है, डेट्स अलग अलग हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करेंगे, डेप्रिसिएशन हम जो है वो चार्ज आउट करेंगे 10% जितनी उन्होंने गिवन है 1,50,000, और इसका 25,000, ये हम करेंगे 25,000 मंथ्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेने हैं, और बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। 2019 में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सो हम सिंपली बैलेंस ब्रॉट डाउन करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे उसके ऊपर, क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस अब हम कर रहे हैं। और 2020 में क्या हुआ, उसने मशीनरी भी खरीदी है और बेची भी है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करके एक मशीनरी जो खरीदी है वो लिख लेंगे हम। अब जो बेची है वो इस साइड आएगी हमारी 12 लाख। अब हमने डेप्रिसिएशन जब चार्ज आउट करनी है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि अक्टूबर वाली के ऊपर तो पूरी पूरी डेप्रिसिएशन मंथ्स काउंट करके लगा देनी है। बाकी डेप्रिसिएशन, ये जितनी भी डेप्रिसिएशन 15 लाख वाली मशीनरी के ऊपर लगी है वो माइनस करके उसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, उस पर हमने इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज आउट देखनी है। अब ये जो 15 लाख वाली मशीनरी थी इसके ऊपर हमने यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज आउट की है, यहाँ पे भी किया। अब 15 लाख में से इन दोनों की जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो 12 लाख से ज़्यादा होगी। इट मीन्स हमने 12 लाख से ये ज़्यादा और वो कम होगी, जो वैल्यू 15 लाख में से ये इसको माइनस करके इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करके आएगी, वो वैल्यू जो है वो 12 लाख से कम होगी। कितने कम होगी? 45,750 से। 45,750 जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, जो हमने यहाँ पे शो आउट कर दिया। और बाय डेप्रिसिएशन हम तीनों पे चार्ज आउट कर लेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स की भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज आउट होगी ना इसके ऊपर। बैलेंस कैरी डाउन कर लिया हमने और आ गया सिंपल। 2021 में एक और प्रॉब्लम आई, उन्होंने क्या कह दिया कि बाय बैलेंस तो इतना आ गया, लेकिन अब बाय डेप्रिसिएशन चार्ज आउट करनी है, क्योंकि 21 में जो है हमने चेंज कर लिया था अपना। अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट की तरफ जाएंगे कि सबसे पहले अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की बात करें तो इस वाली मशीनरी को तो बेच दिया, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं करना। जो मशीनरी हमारे पास बच जाती है उसके ऊपर हम देखते हैं 25,000 डेप्रिसिएशन लगी है, ये 3 डेप्रिसिएशन लगी हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर करते तो ये डेप्रिसिएशन ऐसे लगनी थी। अब दूसरी मशीनरी, ये तो फर्स्ट मशीनरी होगी जो 5 लाख की थी, अब दूसरी मशीनरी 1 लाख वाली है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज हुई है। अगर वो 1 लाख वाली मशीनरी एसएलएम के अकॉर्डिंग चलती तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन इतनी चार्ज होनी थी। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे और इकट्ठी जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये आएगा हमारे पास 1,65,250, ये आएगा 87,500। डिफरेंस कितना आया दोनों को माइनस करके? वो आया 77750, इट मीन्स 77,750। ये जो है हम टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया कि हमने इसको इस साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस है वो ज़्यादा था, हमारा बैलेंस से डेप्रिसिएशन निकाल लिया है और नई वाली डेप्रिसिएशन कम थी। इट मीन्स हमें कम चार्ज होनी थी, ज़्यादा होगी, तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। और बाय डेप्रिसिएशन इस साल वाले के ऊपर डेप्रिसिएशन जो 2 मशीनरियाँ बच गई है उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगी हमारी। जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है उनकी 25,000 है, और दूसरी 50,000 है। इट मीन्स टोटल हमारे पास आ गई 75,000 डेप्रिसिएशन। और जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,33,7500। इट मीन्स 13,37,500। और टोटल हमने कर लेना। ये था हमारा 22nd सम। थोड़ा सा ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर एक मशीनरी खरीद रहे हो तो दूसरी बेच रहे हो, खरीदने वाले और बेचने वाले को अलग अलग रखना है। जब भी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आए और कोई मशीनरी आपने बेची हो
तो उस बेची हुई मशीनरी के ऊपर नहीं लगाना हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जो मशीनरी हमारे पास बच गई है हमने अब उसका हिसाब रखना है, तो अब हम उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो लगाएंगे। सो ये थे हमारे 2 सम जो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किए। इसके साथ ही आपका जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्स के पास जब पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब एक बार हम एग्जामिनेशन कॉर्नर को भी समझ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली सम्स जो है वो यहाँ से आते हैं। सो इलस्ट्रेशंस भी हम देख लेंगे, अगर कोई डिफ़िकल्ट होगी या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अलग होगी जो हमने बीच में नहीं कवर आउट की होगी। सो ये था डेप्रिसिएशन चैप्टर जो हमने इस लास्ट वीडियो में कवर आउट किया, जिसमें हमने सारे के सारे ये टॉपिक्स कवर आउट किए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए का ही चैप्टर, प्रोविजंस वाला चैप्टर, दैट इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने डन कर लिया। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विदाउट एनी कोई हेजिटेशन। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।